हर युग में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो समय के पार जाकर विचार बन जाते हैं। उनका नाम किताबों में नहीं, दिलों में लिखा जाता है। क्यूबा में चे गुएरा, भारत में भगत सिंह और नेपाल के पहाड़ों में जन आवाज उठाने वाले युवा, ये सब एक ही आग की अलग अलग लपटें हैं। वो आग जो अन्याय के खिलाफ जलती है, जो सत्ता को चुनौती देती है, जो हर बार याद दिलाती है कि इंसान की आत्मा को कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती। 1928 अर्जेंटीना का शहर रोज़ारियो, एक बच्चा जन्म लेता है, अर्नेस्टो गुएरा डी ला सेरना। कमजोर फेफड़े, लगातार अस्थमा, पर दिल में एक अजीब जिद। वो अक्सर खिड़की से बाहर देखता और सोचता, जिंदगी इतनी छोटी क्यों लगे जब मैं इसे बड़ा बना सकता हूं। अस्थमा की बीमारी ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाया। वो जान गया कि हर सांस की कीमत है, और शायद इसलिए वो हर सांस को लड़ाई बना देना चाहता था। यूं तो चे ने मेडिकल साइंस में डिग्री प्राप्त की थी और वो अर्जेंटीना में रहकर अपने चिकित्सा व्यवसाय में एक अच्छा खासा जीवन जी सकता था, लेकिन उसे शौक था घूमने का, देखने का और चीजों को जानने का। 1952 युवा चे और उसका दोस्त निकल पड़े मोटरसाइकिल डायरीज की यात्रा पर। दक्षिण अमेरिका के खेतों, जंगलों और खानों में घूमते हुए वो देखता है भूख, गरीबी और अन्याय की जड़ें। वो लिखता है, मैं उस तरफ खड़ा रहूंगा जहां दर्द है, जहां उम्मीद मर चुकी है, वहां मैं आग बनूंगा। यहीं से डॉक्टर चे गुएरा बनता है डॉक्टर ऑफ द रिवॉल्यूशन। 1954 ग्वाटेमाला, यानी एक दक्षिण अमेरिकी देश, CIA अमेरिकी एजेंसी की मदद से एक लोकतांत्रिक सरकार गिरा दी जाती है। चे देखता है सत्ता किस तरह सच्चाई को कुचल देती है। वो महसूस करता है वर्ड्स आर नॉट इनफ, अब एक्शन चाहिए। मैक्सिको में उसकी मुलाकात होती है फिडेल कैस्ट्रो से। रात भर दोनों बात करते हैं, गरीबी, न्याय और भविष्य की। सुबह होते ही चे कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा क्यूबा। उस रात इतिहास की दिशा बदल जाती है। 1956 ग्रेमा नाव पर 82 योद्धा निकले। तूफान उठा, सेना ने सबको घेरा और अमूमन सबको मार दिया। सिर्फ 18 लोग बचे। उनमें एक था चे गुएरा। सायरा मेस्ट्रा की पहाड़ियों पर उसने लड़ना सीखा। अस्थमा के दौर में भी बंदूक थामे वो सिपाहियों को सिखाता था अनुशासन, समानता और विश्वास। वो कहता था, एक सच्चा क्रांतिकारी प्रेम से जन्म लेता है। 1958 सेंटा क्लारा, क्योंकि क्यूबा में निरंकुश बटिस्टा की सरकार थी, जिसके खिलाफ फिडेल कास्ट्रो और उनके क्रांतिकारियों ने बिगुल बजा रखा था। चे गुएरा ने 1958 में बटिस्टा की सेना की पटरी ट्रेन से उतार दी और सेंटा क्लारा पर कब्जा कर लिया। वो जीत सिर्फ सैन्य नहीं थी, वो उम्मीद की वापसी थी। 1959 में बटिस्टा ने देश छोड़ दिया और अब क्यूबा आजाद था। क्यूबा आजाद हुआ,
चे अब सरकार में था। जेल विभाग की जिम्मेदारी, उद्योग मंत्रालय और जनता की उम्मीदें। यहां कुछ घटनाएं ऐसी हुई क्योंकि जहां वह जेल विभाग में था वहां उस जेल में बटिस्टा के कुछ समर्थक कैदी थे। ऐसा कहा जाता है कि वहां चे ने बिल्कुल नरमी नहीं बरती। लेकिन सत्ता हमेशा क्रांति को थका देती है। कुछ फैसले सही थे, कुछ सवालों से भरे। वो देखता है कि क्रांति अब फाइलों में सिमट रही है। वो कहता है, हमने सत्ता पाई है, लेकिन क्या हमने न्याय पाया? चे ने मॉरल इंसेंटिव का विचार दिया। उसने कहा, काम पैसों के लिए नहीं, नैतिकता के लिए। हर रविवार वो खुद खेतों में काम करता, गन्ने के मजदूरों के साथ मजदूरी करता। पर आइडियलिज्म और इकोनॉमिक्स में हमेशा टकराव होता है। क्यूबा की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। फिर भी चे बोला, हम असफल नहीं हुए हैं, हम अभी सीख रहे हैं। 1962 में क्यूबा और यूएस के बीच इतना विवाद बढ़ गया कि यूएस ने अपनी सारी मिसाइलें क्यूबा की ओर लगा दी। तब सोवियत यूनियन ने भी अपनी सारी पनडुब्बियां और मिसाइलें अमेरिका की ओर लगा दी और यहां दुनिया में एक मिसाइल संकट पैदा हो गया। इस मिसाइल क्राइसिस ने चे गुवेरा की सोच बदल दी। वो देखता है कि सोवियत यूनियन अब क्रांति नहीं बल्कि राजनीति कर रहा है। उसने बोला, अगर समाजवादी भी शोषक बन जाए तो क्रांति का क्या अर्थ बचता है? अब वो अकेला था, लेकिन सच्चा। सोवियत क्रांति का चे गुवेरा इतना बड़ा समर्थक था कि उसने एक बार कहा कि जब उसका बेटा होगा तो वह उसका नाम व्लादिमीर रखेगा। व्लादिमीर यानी व्लादिमीर लेनिन, जो कि 1917 रशियन रेवोल्यूशन के अग्रदूत थे। अब क्यूबा से चे चले गए अफ्रीका की ओर, यानी कांगो। कांगो में लॉरेंट के लड़ाकों के साथ चे ने काफी काम किया, लेकिन अफ्रीकी युवाओं में आलस्य और क्रांति के प्रति कोई ललक को न देखते हुए वह कांगो से वापस आया और पहुंच गया वापस क्यूबा। क्यूबा आकर चे को फिडेल कास्ट्रो ने कहा कि आप बोलिविया जाइए, क्योंकि बोलिविया में अमेरिकी CIA की सह पर एक निरंकुश सरकार काम कर रही है। चे बोलिविया गए, लेकिन वहां की जनता तैयार नहीं थी। CIA और बोलिवियन सेना ने चे को घेर लिया। अंतिम डायरी में उसने लिखा, हम सिर्फ 22 हैं, पर मैं हार नहीं मानूंगा। 8 अक्टूबर 1967 अल एरो वैली में वो पकड़ा गया और अगले दिन गोली चली, चे मारा गया। उसने कहा था, शूट कावर्ड, यू आर ओनली गोइंग टू किल अ मैन। वो मरा नहीं, वो विचार बन गया। उसकी लाश दिखाई गई, आंखें खुली थी, मानो भविष्य को देख रही हो। अल्बर्टो कोर्डा ने तस्वीर खींची, जो तस्वीर दुनिया का प्रतीक बन गई, रेवोल्यूशन की पहचान। क्यूबा की गलियों से लेकर दिल्ली के हॉस्टल तक हर दीवार पर लिखा था, बाय बच्चे। भारत में जब युवा बेरोजगारी और अन्याय से लड़ रहे थे, उनके हाथों में भगत सिंह की तस्वीर थी और बैग पर चे गुवेरा का चेहरा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल, क्या हमारी पीढ़ी सिर्फ देखने के लिए बनी है? चे कहता था, साइलेंस इज कंप्लिसिटी। भगत सिंह लिखता था, जो अन्याय को सहता है वह भी अपराधी है। वे अलग देशों में थे, पर एक ही भावना में जले, रिवेलियन विद पर्पज।
नेपाल के युवाओं ने भी चे में खुद को देखा। जन आंदोलन, माओवादी संघर्ष और सड़कों पर गूंजता नारा इनकलाब जिंदाबाद। उनके लिए चे कोई विदेशी क्रांतिकारी नहीं, एक प्रतीक था स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे भगत सिंह ने भारत की आत्मा को झकझोरा, वैसे ही चे ने नेपाल के युवाओं में उम्मीद जगाई कि असली क्रांति सिर्फ बंदूक नहीं, सोच है। आज फिर भारत और नेपाल के युवा सवाल कर रहे हैं। भारत का असम, भारत का लद्दाख और भारत का उत्तराखंड भी एक हद तक युवा असंतोष से घिरा है। हमारा भविष्य कौन लिखेगा? शिक्षा महंगी, नौकरियों में भ्रष्टाचार और व्यवस्था अक्सर बहरी। ऐसे में चे का चेहरा सिर्फ एक फोटो नहीं, एक आईना है जिसमें युवा खुद को देखता है कि हां, मैं भी चे की तरह सहन नहीं करूंगा, बल्कि विरोध करूंगा। भगत सिंह बोले, किसी का जन्म केवल मरने के लिए ही नहीं होता है। वहीं आजाद ने कहा कि मैं आजाद पैदा हुआ था और आजाद मरूंगा। चे ने कहा, द ट्रू रिवोल्यूशनरी इज गाइडेड बाय अ ग्रेट फीलिंग्स ऑफ लव। तीनों के बीच हजारों मील थे, पर आत्मा एक थी, सैक्रिफाइस फॉर ट्रुथ। वो सब हमें सिखाते हैं, विरोध करना अपराध नहीं, कर्तव्य है। चे गुवेरा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शरीर चले गए पर सपना आज भी जिंदा है। जब कोई पत्रकार सच बोलने की हिम्मत करता है, जब कोई किसान अपनी जमीन के लिए लड़ता है, जब कोई छात्र व्यवस्था से सवाल करता है, वहीं कहीं हवा में गूंजता है एक स्वर, हैस्टाला विक्टोरिया सिम्फ्री, यानी विक्ट्री फॉरएवर। क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ नहीं है, वो एक आईना है जिसमें हम खुद को देख पाते हैं। हिस्ट्री इज नॉट पास्ट, इट्स अ मिरर, इट्स अ मिरर। चे गुवेरा ने कहा था, क्रांति का अंत किसी गोली से नहीं होता, वो तब खत्म होती है जब लोग सपने देखना छोड़ देते हैं। आज भी आग बुझी नहीं है, वो हर सवाल, हर युवा की आंखों में जल रही है। भारत में लगातार धर्म के नाम पर संप्रदायों को लड़ाया जा रहा है। नीति निर्माताओं का ध्यान विज्ञान और विकास की ना होकर उन तथ्यों की ओर है जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि के नाम पर संप्रदायों के बीच खाई बनाई जाए और अपना काम निकाला जाए। अगर आप भी महसूस करते हैं कि इतिहास सिर्फ बीती हुई कहानी नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सच्चाई है, तो इस आवाज को आगे बढ़ाइए। क्रॉनिकल रीडर के इस सफर से जुड़िए, जहां इतिहास, विचार और इंसानियत साथ चलती है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब अगली कहानी उठे तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले वही आग जले जो कभी बुझी नहीं थी। क्योंकि क्रांति सिर्फ बीते कल की नहीं, वो हर उस दिल की धड़कन में है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। हिस्ट्री इज नॉट पास्ट, इट्स अ revolution still unfolding. Thank you very much.